आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 4,40,215 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,933 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक 14,011 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 134 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2500 के पार पहुंच गई है। तो प्रदेश में मंगलवार को 134 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2535 हो गई। वहीं दून व उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उधमसिंह नगर में 26 संक्रमित मरीज मिले। वहीं देहरादून में 25 और पौड़ी में 20, टिहरी में 15, अल्मोड़ा में 14, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 8, उत्तरकाशी में 5, चमोली में 4, बागेश्वर में 4 और चंपावत में 2 संक्रमित मिले। वहीं मंगलवार को 1626 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव भी आई। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2535 हो गई है। वहीं 1602 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि अभी 920 केस एक्टिव हैं और 30 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 163 हो गई है, बागेश्वर में 63, चमोली में 67, चंपावत में 50, देहरादून में 633, हरिद्वार में 297, नैनीताल में 376, पौड़ी गढ़वाल में 129, पिथौरागढ़ में 64, रुद्रप्रयाग में 62, टिहरी गढ़वाल में 392, वहीं उधमसिंह नगर में 178 और उत्तरकाशी में 62। तो टोटल मामले इस प्रकार से 2535 हो गए हैं। पतंजलि की दवा विवादों में सरकार ने कहा इम्यूनिटी बूस्टर का दिया था लाइसेंस। तो पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा बताकर लॉन्च की गई कोरोनिल और स्वासारी दवा विवादों में घिर गई है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने और उत्तराखंड सरकार से इस संबंध में जवाब तलब करने के बाद प्रदेश सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। प्रदेश के आयुष विभाग का कहना है कि पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस दिया था। तो इस प्रकार से पतंजलि ने यहाँ पर कल दवा लॉन्च की थी और बताया था कि इसे 100% इसका रिजल्ट है। और यहाँ पर तो इस प्रकार से कोरोना की दवा पर पतंजलि से ब्यौरा तलब किया गया है और प्रचार पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं जब बाबा रामदेव ने कल यहाँ पर कोरोनिल दवा लॉन्च किया था और बाबा का दावा था कि सभी जरूरी ट्रायल के बाद आयुर्वेदिक औषधि कोरोनिल तथा स्वासारी वटी की खोज की गई है। दावा किया गया था कि क्लिनिकल ट्रायल में 3 दिन में 69% रोगी जो हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव पाए गए, जबकि 7 दिन में 100% रोगी निगेटिव हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है इसके प्रचार प्रसार पर पाबंदी लगा दी गई है। मौसम अपडेट को लेकर तो उत्तराखंड में पहुंचा मानसून, 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो राज्य में मानसून ने मंगलवार को प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में पूरे राज्य में मानसून पहुंच जाएगा। इसके साथ ही 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस बार मानसून के दौरान बारिश सामान्य से अधिक रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 24 से 26 जून तक कई इलाकों में बारिश की संभावना है। 24 जून को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 25 जून को देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं वहां पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान टिहरी, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, चंपावत, चमोली और बागेश्वर में भी भारी बारिश हो सकती है। और वहीं खबर आई है लद्दाख में दोनों सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। तो भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बैठक हुई है, जिसमें दोनों के बीच सहमति बन गई है। और वहीं सीबीएसई परीक्षा पर फैसला आज। तो सीबीएसई ने शीर्ष अदालत को बताया कि 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं कराने पर फैसला बुधवार की शाम तक लिया जाएगा। केंद्रीय बोर्ड ने यह जानकारी मंगलवार को अदालत को दी थी। इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक स्थगित कर दी थी। तो आज सीबीएसई का फैसला हो जाएगा कि 10वीं और 12वीं की जो बची परीक्षाएं हैं वो करानी है या नहीं। और इसी साथ बड़ी खबर आई है उत्तराखंड में कल से चलेंगी रोडवेज बसें। तो रोडवेज बसें गुरुवार 25 जून से चलनी शुरू हो जाएंगी। मंगलवार को रोडवेज बोर्ड ने बस संचालन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रोडवेज ने किराया दोगुना करने के बजाय केवल 67% बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार से तय किराए पर 20% सरचार्ज वसूलने के अपने अधिकार को रोडवेज ने स्थगित कर दिया है। तो इस प्रकार से जो किराया है वो केवल 67% ही लिया जाएगा। पहले चरण में अधिक यात्री संख्या वाले 74 रूटों पर बस सेवा शुरू की जा सकेंगी। इन रूटों पर पहले चरण में 74 बसें चलाई जाएंगी। यात्री संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोरोना की वजह से मार्च से रोडवेज की सेवाएं बंद हैं।
तो बोर्ड अध्यक्ष अपर सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड सचिव रोडवेज के एमडी रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि रोडवेज पहले चरण में लोड फैक्टर के आधार पर बसें चलाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी केवल जो बसें हैं वो 74 रूटों पर ही चलेंगी। तो इसमें जो बसें हैं ये बसें देहरादून मंडल में 37 बसें चलेंगी, जबकि नैनीताल मंडल में 36 और टनकपुर मंडल में 10 मार्गों पर बसें चलेंगी। और वहीं खबर है छात्रवृत्ति घोटाले में 8 संस्थानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें देहरादून में 5 और यूपी में 3 संस्थान शामिल हैं। चीन बॉर्डर पर काम करने रातों रात पहुंचे 230 मजदूर। तो 11 बसों से पहुंचे जोशीमठ और माणा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती इलाकों में निर्माण कार्यों को दी रफ्तार। तो भारत चीन सीमा विवाद के बीच मजदूरों की कमी आड़े आई तो रातों रात झारखंड से 230 मजदूर उत्तराखंड लाए गए। ट्रेन से रुड़की पहुंचने के बाद इन मजदूरों को 7 दिन क्वारंटाइन रखा गया है। मंगलवार को रोडवेज की 11 बसों से इन मजदूरों को चीन सीमा से सटे जोशीमठ और माणा तक पहुंचा दिया गया है। और वहीं खबर आई है कोरोना के बीच 7 जिलों के सीएमओ को बदला गया है। और इस खबर आ रही है आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर ताक पर। तो कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए स्टाफ की भर्ती को लेकर के उत्तरकाशी और बागेश्वर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जारी अधियाचनों का मामला तूल पकड़ने लगा है। उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जनजाति कार्मिक बहुउद्देशीय मानव संसाधन विकास कल्याण समिति ने आउटसोर्स भर्ती के लिए तैयार अधियाचन में आरक्षण रोस्टर को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। और वहीं खबर है निजी स्कूल फीस के लिए बना रहा है दबाव। तो जांच के आदेश दिए गए हैं। तो निजी स्कूल में फीस मामले पर बाल आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। और वहीं खबर आई है तो हर ब्लॉक में खुलेंगे 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो प्रदेश में हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक में इसके लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। और वहीं खबर आई है हरेला को लेकर के संघ की मदद करेगा वन विभाग। तो वन विभाग ने इस बार जुलाई माह में मनाए जाने वाले हरेला पर्व पर आरएसएस का पूरा सहयोग करना तय किया है। विपरीत हालात में अवसर में बदलना होगा तो सीएम ने कहा है। तो वर्चुअल रैली में जगराता के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। वहीं उत्तराखंड के ब्रांड तैयार करने का आह्वान किया है। और वहीं खबर आई है भगत ने विकास नगर में किया वर्चुअल रैली का आगाज। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने मंगलवार को टिहरी और विकास नगर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर वर्चुअल रैलियों को विधिवत शुभारंभ कर दिया है। और वहीं खबर आई है 25 को मनाएंगे काला दिवस। तो भाजपा 25 जून को काला दिवस मनाएगी। वर्चुअल रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने सभी कार्यकर्ताओं को काला दिवस मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस तारीख को कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था। और वहीं खबर है उत्तराखंड में रोजगार पर प्रवासियों में रुचि नहीं। तो कोरोना संकट में के बीच देश भर से लौटे प्रवासियों को घर में ही रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश सरकार की मंशा परवान चढ़ती नहीं दिख रही है। प्रवासियों को रोजगार दिलाने के मकसद से बीते माह लॉन्च पोर्टल होप पर अब तक घर लौटे करीब 2.5 लाख में से महज 13,000 प्रवासियों ने ही पंजीकरण करवाया है। और वहीं खबर है रोस्टर पर भी फैसला ले सरकार। दीपक जोशी ने कहा है तो रोस्टर में भी पहला पद सामान्य को तय करने का बनाया दबाव। और वहीं खबर आई है आउटसोर्स पदों पर भी मिले आरक्षण। तो सचिवालय SC/ST मानव संसाधन विकास समिति ने मांग की है। वहीं बागेश्वर में आउटसोर्स के पदों पर SC/ST की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। और वहीं खबर है पंचायतों को प्रवासियों के खर्च का बजट नहीं मिला। तो कोरोना के चलते गांव लौटे प्रवासियों को क्वारंटाइन कर रही पंचायतों को सरकार की घोषणा के 1 माह बाद भी बजट नहीं मिला है। और वहीं खबर आई है अब आशियाना बनाना हो जाएगा महंगा क्योंकि सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो जहां ईंटों के दाम थे वो भी अब लॉकडाउन की वजह से बढ़ गए हैं। जहां ईंटों के दाम 6,000 रुपये तक थे वो अब 6,500 से लेकर के 7,000
रुपये प्रति हजार मिल रहे हैं। और वहीं खबर आई है सेनरगाड़ में बीआरओ ने किया दावा, टाला चालक स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज और वहीं 7 दिन में वैली ब्रिज तैयार होगा, ये कहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि लापरवाही से टूटा था सेनरगढ़ का पुल, तो मना करने के बाद भी चढ़ा दिया था पुल पर ट्राला। तो पुलिस को दी तहरीर में बीआरओ के सहायक अभियंता जसवीर सिंह ने चालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी और कहा कि सेनरगाड़ के पास बीआरओ के चौकीदार व सड़क निर्माण की कार्यदायी कंपनी के डीपीएम ने चालक को पुल पर ट्राला चढ़ाने से रोका। बावजूद इसके चालक गोधन सिंह मनमानी करते हुए ट्राले को पुल पर ले गया। पुल अपनी क्षमता से अधिक भार नहीं सह सका और भरभरा करके जमीन में समा गया। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो देहरादून से खबर है जहां पे प्रेमनगर अस्पताल में बेंच पर बैठे बैठे मरीज ने दम तोड़ दिया। तो प्रेमनगर अस्पताल की ओपीडी के बाहर मंगलवार को एक मरीज की मौत हो गई। ऑटो से अस्पताल पहुंचा मरीज करीब 1 घंटे तक बेंच पर ही बैठा रहा। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पंचनामा भरने की कार्रवाई की और उसका सैंपल कोरोना जाँच के लिए भेज दिया है। वहीं बसों का किराया 20% अधिभार माफ कर दिया गया है। तो रोडवेज ने दी राहत, यात्रियों को बढ़े किराए का सिर्फ 67.7% ही देना होगा। और इस खबर आई है 3 पर 2 और 2 सीटों पर एक सवारी बैठेंगी। तो बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रही है रोडवेज बसों के लिए परिवहन निगम ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत 3 यात्रियों वाली सीट पर 2 और 2 यात्रियों पर सीटों पर एक ही मुसाफिर बैठेगा। और वहीं खबर आई है देहरादून से जहां पे बिना अनुमति बैठक करने पर 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून से खबर आई जहां पे स्वरोजगार के आवेदन खारिज होने पर भड़के डीएम। तो जिला स्तरीय समीक्षण समिति की बैठक में डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। तो डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय समीक्षण समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन निरस्त होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बैंकों और लाइन डिपार्टमेंट को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और वहीं स्वरोजगार योजना को लेकर कहा गया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा लाभ। तो योजना की ये शर्तें रखी गई हैं। आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में पेट्रोल 81 रुपये के पार पहुंच गया है। वहीं अब मोबाइल ऐप से उत्तराखंड बनेगा नशा मुक्त। तो एंटी ड्रग्स स्टाफ फोर्स ने उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और वहीं खबर आई है कोरोना पॉजिटिव मरीज की मंगलवार को दून अस्पताल में मौत हो गई है। मसूरी में महिला मिली पॉजिटिव। तो बारलोगंज मैरीविल स्टेट में 40 वर्षीय महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं विकास नगर में भी एक युवती कोरोना पॉजिटिव निकली है। और वहीं खबर है मॉर्निंग वॉक पर रोक नहीं, मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई होगी, डीजी ने कहा है। तो पुलिस ने महानिदेशक अपराध अशोक कुमार ने कहा कि मॉर्निंग वॉक पर रोक नहीं है, लेकिन मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। और वहीं खबर आई है कोरोना का असर इस बार नहीं लगेगा मोड़ मेला। तो मसूरी के जौनपुर में वर्ष 1866 से होता आ रहा है मेले का आयोजन। तो ये इम्पोर्टेंट है और कभी यहाँ पर उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन कि जो मोड़ मेला है वो कब से लगता आ रहा है। तो 1886 से लग रहा है, लेकिन इस बार ये आयोजन नहीं होगा। और वहीं खबर आई है हाई स्कूल के 229 छात्रों ने संस्कृत की परीक्षा दी है। फूलों की घाटी में बाहर पर्यटकों का इंतजार। प्रदेश सरकार की ओर से घाटी पर्यटकों के लिए खोलने को लेकर के कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं हुई है। तो यहाँ पर 55 से अधिक प्रजातियों की फूल जो हैं वो खिलने लगे हैं। पौड़ी में कोरोना ने पैर पसारे, 20 और संक्रमित मिले हैं। तो जिले में 129 संक्रमितों की संख्या हुई है। वहीं 71 केस अभी एक्टिव हैं। दिल्ली और मुंबई से लौटे हैं सभी। रुद्रप्रयाग जिले में 80% कोरोना संक्रमितों के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। और वहीं खबर है टिहरी में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। तो चरवाहे भी रखते हैं चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नज़र। तो कई बार हो चुका है चीनी सैनिकों के से सामना। सैनिक नष्ट कर देते हैं चरवाहों के टेंट और खाद्य सामग्री। और वहीं खबर आई है दून, टिहरी, श्रीनगर और गोचर के बीच जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने वाली है। खबर है चमोली से जहां पे पेड़ पर लटका मिला 9वीं के छात्र का शव। राजस्व पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है।
और वहीं खबर है सिग्नेचर ब्रिज की तरह जगमगा आएगा चांटी डोबरा पुल। तो चांटी डोबरा पुल पर 6 करोड़ की लागत से मल्टी कलर लाइट लगाने का काम शुरू हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर फूटा गुस्सा, तो कांग्रेसियों ने फूका केंद्र सरकार का पुतला, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा है ज्ञापन। वहीं खबर आई है टिहरी कंटेनमेंट जोन के 344 छात्रों ने नहीं दी बोर्ड की परीक्षाएं। और वहीं हल्द्वानी नैनीताल की बात करें तो कल से सड़कों पर उतरेंगी रोडवेज बसें, तो 75% तक किराया बढ़ेगा। मुख्यालय कल मशीनों में अपडेट करेगी किराया। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि हल्द्वानी में इन रूटों पर बसें चलेंगी। तो नैनीताल, चनौती, बबियाड़ और जंगलिया गांव, उसके अलावा यहाँ पे पिथौरागढ़, दूनागिरी, टनकपुर और चोर गलियाँ की तरफ चलेंगी। वहीं काठगोदाम से यहाँ चलेंगी बसें, तो टनकपुर, नैनीताल, जसपुरख और चोर गलियाँ इसके लिए चलेंगी। इसके साथ ही यहाँ पर सफ़र करने के लिए पूरा का पूरा बताया गया, रामनगर से टनकपुर, रामनगर से हल्द्वानी, इस प्रकार से बसें का रूट बताया गया है। वहीं बरसात का मौसम सोने होने वाला है, लेकिन जगह जगह पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं नैनीताल जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे खबर आई है प्रधान डाकघर बनेगा पार्सल का नोडल डिलीवरी सेंटर। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं किराया वृद्धि की बात हो रही है, यहाँ तो डिमांड ही नहीं है। तो एक दिन पूर्व ट्रांसपोर्टर नगर में कुछ ट्रांसपोर्टरों की ओर से की गई किराया वृद्धि को लेकर के ट्रांसपोर्टर एकमत नहीं है। और वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पे पेट्रोल डीजल महंगा होने पर कांग्रेसियों ने साइकिल चलाई है। और इसी के साथ हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे आंखों में खौफ और दिल्ली में गुस्सा। तो तेंदुए के महिला पर हमले से सोनकोट की ग्रामीण भयभीत हैं, वन विभाग के प्रति नाराजगी जताई है। तो रानीबाग ग्राम सभा के सोनकोट तोक में महिला को पर दिन दहाड़े तेंदुए के हमले से लोग भयभीत हैं। किसी को जरा भी आभास नहीं था कि घात लगाए बैठा तेंदुआ महिला की जान ले सकता है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजय शाह ने वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घटना के बाद वन विभाग की टीम देर से पहुंची, कोई भी अधिकारी नहीं आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रानी बाग के सोनकोट में तेंदुए के हमले का शिकार हुए भगवती देवी के घर पर भीड़ जमा हुई। वहीं बेटी दीपा रो रो कर बुरा हाल है। इसी के साथ खबर है, गांव में नेटवर्क नहीं है, जंगल में ही हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई। तो भवाली नैनीताल से खबर आई है, जहां पर लॉकडाउन के बीच पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए शुरू ऑनलाइन क्लासेस का लाभ बच्चे नेटवर्क की समस्या के कारण नहीं उठा पा रहे हैं। और वहीं खबर आई है, क्वारंटाइन के नियम इतने सख्त हों तो लॉकडाउन में छूट कैसी साहब। तो यहाँ पे प्रदेश से बाहर जाने वालों को रास नहीं आ रही है बंदिशियाँ। तो क्वारंटाइन नियमों के से लोगों को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि जब लॉकडाउन में छूट है तो क्वारंटाइन के नियम इतने सख्त क्यों बनाए गए हैं। दूसरे प्रदेशों को जाने और वहाँ से आने वालों को कई लोग चाह कर भी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि 21 दिन तक क्वारंटाइन भारी पड़ रहा है। और इसी के साथ खबर आई है, 1 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन दाखिले। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नए सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। प्रवेश ऑनलाइन होंगे। सभी स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली में शुरू होंगे। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे नियम भी बनाए गए हैं। और इसी के साथ खबर आई है, 2 घंटे बंद रही कैलाश मानसरोवर सड़क। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे भारी बारिश के कारण आए मलबे से चीन सीमा की जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क 2 घंटे तक बंद रही। वहीं चंपावत में 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और वहीं मंदिर पे चोरी करने वाले 13 माह की कैद। तो दौरा स्थित गोविंद नगर कोठी के घर में बने मंदिर से तांबे के बर्तन और धनराशि चुराने वाले आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 13 माह की कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। और वहीं खबर आई है टनकपुर से, जहां पे सस्ता लोन और लाखों का इनाम जीतने का झांसा देकर के 2 महिलाओं से हजारों रुपए की ठगी की है। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो पुल शीघ्र नहीं बना तो सेना की होगी दिक्कत। तो सोमवार को टूट गया था चीन सीमा को जोड़ने वाला सेनरगाड़ पुल। सीमा पर सड़क निर्माण के लिए ट्रॉले से पॉकलैंड मशीन ले जाते हुआ था हादसा। और वहीं खबर है, सीमा पर नेपाल ने हटाए सशस्त्र पुलिस की 3 अस्थायी पोस्टें। वहीं सीमा पर तेजी से सड़क निर्माण कर रहा है नेपाल।
तो वर्तमान में चीन सीमा पर शांति है। चीन की ओर से किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं नजर आ रही हैं। वहीं नेपाल बॉर्डर पर नेपाली सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है। और इस खबर है, कोल्ड ड्रिंक के बजाय घरेलू पेय शरीर के लिए बेहतर, प्यास बुझाने के साथ ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं देसी शीतल पेय। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोहाघाट से खबर आई है। और वहीं खबर है, नेपाल के छात्र को परीक्षा दिलाने के लिए खुला पुल। तो नेपाल चाहे भारत के प्रति कितनी ही दुर्भावना क्यों न रखे, भारत हमेशा नेपाल के साथ मित्र राष्ट्र के तौर पर ही खड़ा रहता है। मंगलवार को पिथौरागढ़ प्रशासन की ओर से एक छात्र को उत्तराखंड बोर्ड की इंटर की परीक्षा दिलाने के लिए झूलाघाट स्थित सीमा पुल को खोला गया। वहीं परीक्षार्थियों को घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है शिक्षक संघ। और इस खबर आई है चंपावत से, जहां पे गांव में ही खोल दी चप्पल बनाने की फैक्ट्री। तो किसकोट गांव में 10 लाख रुपए कर्ज लेकर के शुरू किया अपना खुद का बिजनेस। इसी साथ खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे सामा, लीची और दुगम में गर्मियों में भी होगा मशरूम का उत्पादन। तो बागेश्वर के दुगम में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेते लोग, तो इस प्रकार से प्रशिक्षण ले रहे हैं। और वहीं खबर है, अशिक्षित भी स्वरोजगार के लिए कर सकते हैं आवेदन। तो दुकान, रिटेलर शॉप, इसके अलावा जनरल स्टोर के लिए MSY योजना में मिलेगी सब्सिडी। तो अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी किया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो जिले में एक दिन में सर्वाधिक 26 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो नर्स में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर फुटेला अस्पताल फिलहाल बंद कर दिया गया। वहीं सैनिटाइजेशन का के बाद ही इसको खोला जाएगा। वहीं काशीपुर में 2 और जसपुर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अल्मोड़ा में एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसी खबर आई है, क्वारंटाइन सेंटरों में एक साथ क्वारंटाइन किए जा रहे हैं महिला और पुरुष। तो क्वारंटाइन सेंटरों में छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश के 2 मामले सामने आने के बाद भी अब तक सबक नहीं लिया गया है। अभी भी सेंटरों में महिला और पुरुषों को एक साथ क्वारंटाइन किया जा रहा है। और इसी साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे तराई में मानसून ने दी दस्तक। झमाझम बारिश से गर्मी से राहत मिली है। और खबर आई है पंत नगर विश्वविद्यालय को लेकर के मास्टर और PhD के लिए अब ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो स्नातक में प्रवेश के लिए भी यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई हैं। और वहीं खबर है, दुष्कर्म के आरोपी पूर्व भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष गिरफ्तार किए गए हैं। हाई स्कूल और इंटर के 4 विषयों की परीक्षाएं में बैठे 21,894 विद्यार्थी। और वहीं खबर है दिनेशपुर से, जहां पे मटकोटा मार्ग की दुर्दशा पर संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। खबर है जसपुर से, जहां पे वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को धरा गया है। सितारगंज से भी खबर है, जहां पे फोन पर 3 तलाक देने वाले पति को धरा गया है।